हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ये जो रेशियो दिया गया है इसके हर पार्ट को परसेंटेज में बदलना है। कितने पार्ट हैं? 1 2। इसमें 2 पार्ट हैं। इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3। इसमें 3 पार्ट हैं। हर पार्ट को परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल पार्ट कितने हैं। परसेंटेज बदलना है अगर तो हमें टोटल पार्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर हम 3 और 1 का पार्ट समझना चाहें, जैसे मान लो ये चॉकलेट है, ठीक है, इसके टोटल 4 पार्ट हैं, यानी ये जो 3 है ये इतना है, ठीक है, और ये जो 1 है वो इतना है। तो ये यहां से यहां तक हुआ 3 और ये यहां से यहां तक हुआ 1। इसका फ्रैक्शन मैथ क्या बनेगा? ये कितना है? ये है 3/4। ये वाला पार्ट कितना है? 3/4, क्योंकि टोटल पार्ट तो 4 थे ना, 1 2 3 4, और ये कितना है? ये इतना केवल 1/4। 3 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये टोटल पार्ट हो गए हमारे। टोटल पार्ट कितने हो गए हैं? 4। तो पहले हम लिख लेंगे टोटल पार्ट कितने हैं? 3 + 1 = 4। ठीक है, अब परसेंटेज निकालते हैं एक एक पार्ट का। पहला पार्ट क्या आया था आपका वहां पर? 3/4 ना। वो समझने के लिए है, आप यहाँ पे ऐसे लगाएंगे कि परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? 3। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल 3 और 1 4। फ्रैक्शन बन गया। अब परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 कर दो, बस हो गया परसेंटेज। 4 से काटोगे 100 को कितनी बार जाएगा? 25 बार। 4 25 जा 100 और 25 3 जा 75। पहला पार्ट कितना आया बेटा? 75%। अब परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कितना है? 1। टोटल कितना है? 4 इंटू 100 कर दो, परसेंट बन जाएगा। 4 से काट दिए 25 बार गया, तो आगे कितने गए? ये 25%। यानी उस चॉकलेट का जिसको 3 और 4 में 1 में हमने डिवाइड किया था उसका 75% है पहला पार्ट और 25% है दूसरा पार्ट। दोनों को मिला देंगे, देखो 100 पार्ट हो गया ना। तो ये था ए वाला। आइए बी वाला देखते हैं। यहां भी वैसे ही लगाएंगे। टोटल पार्ट कितना है? 2 + 3 + 5 = 5 3 8 2 10। 10 पार्ट है टोटल। अब एक एक करके तीनों पार्ट का निकाल लेते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है? 2। टोटल कितना है? 10 इंटू 100 कर दो ना। ये 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। जब 0 खत्म हो गया तो 1 बचने से कोई मतलब ही नहीं होता नीचे। 2 10 जा 20, 20%। पहले पार्ट का आंसर है 20%। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कितना है? 3। टोटल कितना है? 10 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज बन जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 10 जा 30, 30%। ये सेकेंड पार्ट है। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कितना है? 5। अपन में क्या लिखेंगे? टोटल पार्ट 10 इंटू 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 10 5 जा 50, 50%। तो बी वाले में फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज 20%, सेकेंड पार्ट का परसेंटेज 30%, थर्ड पार्ट का परसेंटेज 50%, और टोटल तीनों को अगर ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 100%। ठीक है, ये था बी वाला। अब देख लेते हैं सी वाला। आइए सी और डी पार्ट देखते हैं। सी वाले में है तो टोटल पार्ट लिख लेते हैं पहले। टोटल पार्ट कितना है? 1 + 4 = 5। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज कितना आएगा? पहला पार्ट है क्या? 1। टोटल कितना है? 5 इंटू 100 कर दो।
5 से 100 जाता है 20 बार, यानी आंसर कितना आ गया 20%। फर्स्ट का पार्ट का परसेंटेज आ गया 20%। अच्छा, क्या बिना सॉल्व किया आप बता सकते हैं कि सेकंड पार्ट कितना आएगा परसेंटेज? टोटल 100% होता है ना, 20% अगर पहला हो गया तो जो बचा है वो 80% ही तो होगा, है कि नहीं? वो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कितना है 4, टोटल कितना है 5 इंटू 100। 5 से 100 जाएगा 20 बार, और 24 जा 80 ना, देखो 24 जा 80, यहाँ पर हम 80 लिख चुके हैं। तो सेकंड पार्ट का परसेंटेज कितना आ गया 80%। आइए इसको लगा लेते हैं। इसमें टोटल पार्ट कितने हैं 1 + 2 + 5, 5 2 7 1 8, टोटल पार्ट है 8। तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज कितना है, फर्स्ट पार्ट कितना है 1, टोटल कितना है 8 इंटू 100 कर दो। क्या ये कटेगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा ना, जिससे कटेगा तो उससे काट लेते हैं। 4 से ये दोनों कटेंगे, 4 से ये काटेंगे तो 2 बार जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा ना। और आ कितना गया ऊपर 25 और नीचे 2। 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12.5 आएगा, 12.5%। इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा ही होता है, तो 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 का आधा आएगा ना। 25 का आधा कितना होता है 12.5, यानी 12.5। नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, चलो आपको दिखा दे रहे हैं डिवाइड करके। 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा, 5 उतरा, 2 2 जा 4, 1 बच गया। अब जाएगा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगा देंगे ना। 2 5 जा 10, तो कितना आया 12.5। ये भी लिख सकते थे या मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते थे। ये हो गया आपका डी पार्ट, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें और भी पार्ट है डी में, फर्स्ट पार्ट का निकल गया ना। परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है 2, टोटल क्या है 8 इंटू 100। 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा। बचा क्या है केवल 25, तो आंसर क्या हो गया 25%। ठीक है, थर्ड पार्ट का देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कितना है 5/8 इंटू 100। काटो, 5 से तो 8 कटेगा नहीं ना, 4 से काट दो, 4 2 जा 8 और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 5 जा 125, अपॉन में क्या है 2, डिवाइड कर दो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। देखो जब इसको काटेंगे तो 12 6 जा 2 6 जा 12, पहले कितनी बार गया 6 बार ना, 2 6 जा 12। अब क्या है 5, 5 में 2 कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 2 जब 4 होता है ना। लेकिन 5 बच गया 1, 1 में 2 जाएगा नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे, तो जो 1 बचा था वो 10 हो जाएगा, 0 लग जाएगा उसमें, तो 5 बार चला जाएगा, 2 5 जा 10। आंसर क्या आ गया आपका 62.5%। ठीक है, इसका आंसर आया 62.5%। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो डिवाइड कर लो, चलो डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 125 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, कुछ नहीं बचा, 5 उतरा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, जाएगा नहीं पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब 10 5 बार चला जाएगा, 2 5 जा 10। आंसर क्या आया 62.5%। ठीक है, ये डी पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।